सुप्रभात मेरे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कहानी लेखन पर चर्चा करेंगे। और कहानी एक ऐसी विधा है जिसको सभी लोग पसंद करते हैं। चाहे कहानी सुनने की बात हो या कहानी लिखने की बात हो या कहानी पढ़ने की बात हो, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहानी का विशेष महत्व है। अब कहानी लेखन कौन कर सकता है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वही कहानी को लिख सकता है। अगर कहानी सुनाने की बात करें या सुनने की बात करें तो चाहे व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित हो, वो कहानी को सुना सकता है। लेकिन कहानी लिखने की बात आती है तो कहानी लिखने का कार्य केवल शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। और जब आप कहानी लिखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कहानी लिखते समय। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमें कहानी लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। तो पहली महत्वपूर्ण बात है कि कहानी का प्रारंभ जो है रोचक हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वाक्यों की पुनरावृत्ति ना हो, या आप कह सकते हैं कोई वाक्य जो है बार बार ना आए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब हम कहानी लिखें तो कहानी की भाषा सरल हो, सरस हो और मौलिक हो, उसमें कोई बनावटीपन ना हो। और चौथी महत्वपूर्ण बात है, अगर आपको लगता है तो आप कहानी में मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। और मुहावरों का प्रयोग करने से आपकी जो कहानी है उसमें सजीवता आ जाती है। और पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि कहानी सदा भूतकाल में लिखी जाती है, या आप कह सकते हैं बीते हुए समय की जो बात होती है उसको हम लोग अपनी कहानी में लिखते हैं। और छठी बात है कि कहानी से कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। अर्थात जो भी कहानी आप लिखें उसका कोई ना कोई उद्देश्य हो, कोई ना कोई उसकी सीख हो, जिसको पढ़ करके या सुन करके कोई आपको सीख मिले। सातवीं महत्वपूर्ण बात है कि कहानी की रोचकता अंत तक बनी रहे। और आठवीं महत्वपूर्ण बात है कि कहानी के जो संवाद हैं वह भी रोचक होने चाहिए। और नौवीं महत्वपूर्ण बात है कि कहानी को सुनाने वाले की शैली नाटकीय होनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार की कहानी में चढ़ाव उतार हो उस तरह की शैली का प्रयोग करना चाहिए। और 10वां बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कहानी की घटनाओं में स्वाभाविकता बनी रहनी चाहिए। अगर इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर कहानी लिखी जाए तो निश्चित रूप से आपकी कहानी उत्तम कोट की होगी। अब कहानी को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कहानी लेखन के एक उदाहरण को देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पर एक सुंदर शीर्षक से कहानी दिखाई दे रही है। और सुंदर शीर्षक कहानी में एक सुंदर बालक और एक कुरूप बालक को आधार बना करके यह कहानी लिखी गई है। और इस कहानी की कथा वस्तु कुछ इस प्रकार है कि राम नगर के राजा का निधन हुआ। वहाँ की जनता अपने राजा को बहुत प्यार करती थी, इसलिए राजा की मौत से प्रजा दुखी हुई। कुछ दिनों के बाद नए राजा के चुनाव की बात आई। राज्य की जनता ने एक सुंदर लड़के को देखा और कुछ लोगों ने उसे ही अपना राजा बनाने की बात कही। लेकिन कुछ ने कहा अभी जरा देख लेने दो कि यह लड़का राजा बनने के लायक है या नहीं। जांच करने पर पता चला सचमुच वह लड़का राजा बनने के लायक नहीं था। उसमें बहुत से दोष थे, वह राजा नहीं बनाया गया। वही एक ग्वाले का लड़का था। वह बहुत ही कुरूप था, लेकिन वह बहुत गुणी था। उसमें राजा बनने के योग्य सभी बातें थी, इसलिए लोगों ने उसे राजा मान लिया। ग्वाला एक गरीब घर का लड़का था। संयोग से उसे राजपद मिला। ग्वाले में एक राजा के सभी गुण मौजूद थे। राज्य में फैली हुई बुराइयों को उस बालक ने दूर कर दिया। अपनी सेना का संगठन भी उसने एक नए ढंग से किया। उसकी प्रजा पहले से कहीं अधिक सुख से रहने लगी। प्रजा को यह महसूस नहीं होता कि हमारा राजा मर चुका है, बल्कि प्रजा उस नए राजा को भगवान के रूप में मानने लगी। चोरी डकैती का राज में नाम तक नहीं लिया जाता था। रामनगर की प्रजा हर तरह से सुखी रहने लगी और अपने नए राजा की हमेशा जय जयकार करती रही। यह ठीक ही कहा जाता है कि सुंदर वह नहीं है जिसका रूप रंग अच्छा होता है, सुंदर वह है जो गुणी और योग्य होता है। इस प्रकार आपने सुंदर नामक कहानी को देखा
और सुंदर नामक कहानी से हम लोगों को सीख मिलती है कि सुंदरता का हर जगह महत्व नहीं होता है, बल्कि सुंदर वह व्यक्ति होता है जो देखने में सुंदर ना हो, बल्कि उसके अंदर गुण विद्यमान हो। और अगर गुणी है तो वह व्यक्ति सुंदर होगा, ना कि बाहरी रूप रंग के आधार पर हम लोग किसी को सुंदर कह सकते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी कहानी हो, आप उसे कहानी लेखन के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए टॉपिक को जानेंगे। धन्यवाद।